प्रणाम। आप सभी के चैनल बाय हिज ग्रेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। और जिन भी लोगों के जीवन में कोई समस्या है, अचानक कोई संकट आन पड़ा है, कोई दुविधा आ गई है, तो मेरी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है कि ईश्वर सभी का मंगल करें और अपना आशीष सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बुध ग्रह का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर होता है उसके क्या लक्षण हैं, और बुध ग्रह की अगर स्थिति मजबूत है तो आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। इसके साथ ही जिनका बुध ग्रह नीच का है या कमज़ोर है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में आपकी तरक्की हो, आपको खूब सफलता मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारे ग्रहों में सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर यदि कोई ग्रह है तो वो बुध ग्रह है। इसीलिए इस ग्रह को युवराज ग्रह भी कहा जाता है। इसके साथ ही बाकी सारे ग्रहों में सबसे तटस्थ ग्रह भी कोई माना गया है तो वो बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह अन्य जब भी किसी और ग्रह के साथ आता है तो यह उसका प्रभाव देने लगता है। बुध ग्रह पृथ्वी तत्व का स्वामी है और बुध ग्रह की दो राशियां हैं, एक कन्या और एक मिथुन। और यदि बुध ग्रह की युति उच्च ग्रह यानी कि बृहस्पति, शुक्र व बलवान चंद्रमा के साथ हो जाए तो ये जातक को शुभ फल देने वाला होता है। इसके साथ ही यह मंगल, शनि, राहु, केतु व सूर्य के साथ यदि इसकी युति हो तो ये जातक को अशुभ फल देने वाला होता है। और मैंने जो पहले बताया कि इसकी दो राशियां हैं, एक कन्या एक मिथुन, तो जो कन्या राशि है वह सबसे बड़ी राशि मानी जाती है पृथ्वी तत्व की, और जो मिथुन राशि है वह वायु तत्व की राशि है। ये दोनों ही राशियां अपने स्वभाव से एकदम विपरीत हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का होता है। जो बुध ग्रह है वो त्वचा का, सौंदर्य का, वाणी का, संवाद का, सुगंध का व गणित का कारक माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है तो उसके क्या लक्षण होंगे या उसके क्या संकेत होंगे। देखिए, यदि आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगे या आप अपनी आयु से अधिक उम्र के दिखते हैं, आपके चेहरे पर तेज नहीं है, आपके चेहरे पर सौंदर्य नहीं है, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं या कोई त्वचा संबंधी रोग आपको होने लगे, इसका मतलब आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है। आपको जल्दी से कोई चीज़ें समझ नहीं आती, आप पढ़ते बहुत हैं पर आपको स्मृति में नहीं रहता, आप याद तो करते हैं पर आप बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है उनका बुध ग्रह कमज़ोर होता है। इसके साथ ही आपको बहुत लापरवाही की आदत है, आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आप हर काम में बहुत लापरवाही बरतते हैं, तो भी आपका बुध ग्रह कमज़ोर है। आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की नहीं होती है, आप मेहनत बहुत करते हैं पर उसका उतना फल आपको नहीं मिलता है, तो भी आपका बुध ग्रह कमज़ोर है। आप हाजिर जवाब नहीं है, आप टू द पॉइंट बातें नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तब भी आपका बुध ग्रह कमज़ोर है। और जिनको वाणी से रिलेटेड समस्याएं हैं, बोलने से रिलेटेड समस्याएं, जिनकी आवाज़ साफ नहीं है या जिनकी आवाज़ में कंपन होता है, लड़खड़ाहट आती है या हकलाहट है, उन लोगों का भी बुध ग्रह कमज़ोर माना जाता है। इसके साथ ही जो लोग जिनका बुध ग्रह कमज़ोर होता है, इनको धोखाधड़ी करने की और बहुत ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट करने की आदत होती है। एक तरह से ड्यूअल पर्सनालिटी के लोग होते हैं, तो ऐसा जिन लोगों का व्यवहार होता है उन जातकों का बुध ग्रह कमज़ोर होता है। और इसके साथ ही जिन लोगों को बहुत जल्दी से एलर्जी हो जाती है, जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, जल्दी से वो एलर्जी उनको पकड़ लेती है, उन लोगों का भी बुध ग्रह कमज़ोर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जिनका बुध ग्रह उच्च का है उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव होगा या उसके क्या लक्षण होंगे। जिन लोगों के चेहरे पर सौंदर्य है, जिन लोगों के चेहरे पर तेज है, जो अपनी आयु से छोटे प्रतीत होते हैं, जो युवा दिखते हैं,
उनका बुध ग्रह बलवान होता है, जो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, जल्दी से चीज़ों को समझ लेते हैं, फटाफट से थोड़े समय में उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। उनके साथ आपको मेहनत कम करनी पड़ती है और वो बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत एकाग्र होते हैं अपनी चीज़ों को लेके। उनका भाग्य बहुत उदय होता है, वो जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं जल्दी से उनके काम बनने लगते हैं, या उनके नौकरी व्यवसाय में भी उनको अच्छी तरक्की होती है। ऐसे लोगों का बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। और जिन लोगों को सौंदर्य सौंदर्य कह रही हूँ, जिन लोगों को सुगंध बहुत अधिक प्रिय है और जिन्हें दुर्गंध नहीं अच्छी लगती, ऐसे लोगों का भी बुध ग्रह स्ट्रांग माना जाता है। और जो लोग विष्णु के, भगवान कृष्ण के या गणपति के उपासक हैं, उनका भी बुध ग्रह उच्च का होता है। चलिए, इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों का बुध ग्रह कमज़ोर है उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों का बुध ग्रह कमज़ोर है उनको पन्ना धारण करना चाहिए, पर आप बिना कभी भी किसी ज्योतिष का परामर्श लिए बिना पन्ना धारण ना करें, क्योंकि बाकी सारी ग्रहों की स्थितियां भी जान लेना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो गाय है, आप गाय को हरा चारा दान करिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। विशेषकर बुधवार वाले दिन आप हरे रंग के वस्त्र पहने और हरी चीज़ों का दान करें। जैसे आप गरीबों को हरा कपड़ा है या कुछ फल फ्रूट हैं जो हरे रंग के हैं, आप उन चीज़ों का उनको दान करें। आपको अपने भोजन में भी हरे रंग की चीज़ें शामिल करनी चाहिए, जिसमें आपकी हरी सब्जियां हैं या आपके फल हैं, आपका जूस है, कुछ भी है, आप हरे रंग का लें। एक कांसे का छल्ला बनवाएं, एक कांसे का छल्ला, जिसे आप अपनी छोटी उंगली में धारण करें। इससे भी आपको विशेष लाभ होता है। इसके साथ ही ओम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, जो बुध ग्रह का मंत्र है, आप इस मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार जप कर सकते हैं। जप करने से आपको विशेष रूप से इसका लाभ होगा और इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिख दूंगी। इसके साथ ही बुध का एक और मंत्र है, वो भी मैं आपको वहाँ पर लिख दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और इसका जप कर सकते हैं। और इसके साथ ही बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की या भगवान गणपति की विधिवत आराधना करनी चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और साथ ही जिन लोगों को कर्जा बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि बुध ग्रह यदि कमज़ोर है तो लोग बहुत जल्दी कर्जे में डूबते हैं, उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और विष्णु जी से ही रिलेटेड जो आपका गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, आप उसका, वो विशेष रूप से कर्जे के लिए ही माना जाता है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ। और हाँ, एक और बात, आप अपने आसपास सुगंध रखें, आप अच्छी अच्छी सुगंध का प्रयोग करें और दुर्गंध से दूर रहें। कई लोग वही सेम कपड़े बार बार रिपीट करते हैं, दुर्गंध वाले कपड़े, या ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर दुर्गंध आ रही है। नहीं, आपको सुगंधित वातावरण में रहना है, अच्छे वस्त्रों को, धुले हुए साफ सुथरे वस्त्रों को पहनना है। और जिनका बुध ग्रह कमज़ोर है उनको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करना है, उससे आपको नुकसान होगा। जितना आप सादा रहेंगे, जितना ज़्यादा ये सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग नहीं करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः मेरे साथ जुड़ने के लिए। जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनके अंदर भी ये अवेयरनेस आए, लोग अपने जीवन में बदलाव कर सकें और उनको भी जहाँ भी लग रहा है उनके जीवन में समस्याएं हैं और वो बुध ग्रह से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हैं, तो वो लोग अपने जीवन में ये उपायों का, छोटे छोटे जो उपाय हैं, इनका प्रयोग करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।